आप लोगों ने पता भी खटके टोल पर एक शहीदी किसानों को लेकर के बहुत बड़ा प्रोग्राम था और दूसरा विजय दिवस भी था, और उसके अंदर एक राजस्थान के एक युवा चेहरे जिसने एक छोटी सी उम्र इतना बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा भाईचारा कमाया, वो भी पहुंचे, उनसे बातचीत कराएंगे। राम राम भाई साहब। जी राम राम, हरियाणा वाले ने सब ने मारा राम राम। भाई साहब आज खटके टोल पर पहुंचे, किस उस पर पहुंचे हो? जी बिल्कुल, किसानों की मजबूती के लिए, जहां किसानों का नाम आएगा देश के किसी भी कोने में किसानों के नाम से कोई कार्यक्रम होगा, और ये तो बात थी शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने की, तो मेरा यहाँ तो पूरी ताकत के साथ पहुँचना, मजबूती से किसानों की मजबूती के लिए यहाँ आना मेरा ये सौभाग्य है कि यहाँ के किसानों ने मुझे बुलाया, राजस्थान से इतनी दूर यहाँ बुला के इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसका मैं हमेशा जीवन भर ऋणी रहूँगा। और जहाँ भी इन किसानों को मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा इन लोगों के साथ तैयार खड़ा रहूँगा। भाई साहब देखिए जाओ, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाया आपने, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रेसिडेंट बने हो, युवाओं के दिलों की धड़कन बने हो, तो उस संघर्ष की कहानी कितनी थी, किस मतलब मुसीबत से गुजरे? जयपुर यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, मेरे जीवन के अंदर मैंने ठाना था युवा साथियों की, जो भी मेरे भाई बहन गांव ढाणियों से राजस्थान की राजधानी में पढ़ने लिखने के लिए आते हैं और उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मैंने ठान रखा था कि इन भाइयों को कहीं भी कोई समस्या होगी, इनके माता पिता जिन सपनों के साथ इनको शहर में भेजते हैं उन सपनों को मेरे को पूरा करवाना है, और उन सपनों में कहीं भी कोई बाधा आएगी तो मैं पूरी ताकत के साथ समाधान कराऊंगा। भाई साहब जो आपने वो चुनाव लड़ा था उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नेता और लोगों का भी मतलब आपसे टकराना हुआ, तो वो उस समय का कैसा माहौल था? देखो, जीवन के अंदर अच्छा काम करने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, और उनके लिए हमेशा जीवन भर मैं तैयार रहूँगा। कभी भी संघर्ष करने से डरते नहीं है, संघर्ष का रास्ता ही हमारा किसानों का जीवन है, और किसान कौम की जहाँ बात आएगी वहाँ हमेशा हम लोग मजबूती से तैयार खड़े हैं, चाहे किसी भी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, चाहे अपनी बलिदानी क्यों नहीं देनी पड़े। हरियाणा में पहुंचे भाई साहब, कैसा महसूस हुआ, कैसा प्यार प्रेम मिला? जी बहुत अच्छा प्रदेश है, लोग यहाँ दिल से प्यार करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनका खूब लाड गोड करते हैं, इससे और ऊर्जा मिलती है अच्छा काम करने की। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? युवा साथियों से मैं हमेशा एक अपील करता हूँ, और आपसे के माध्यम से भी यही अपील करूँगा कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है। आपके माता पिता, आपके घर परिवार के लोग और इस देश के युवा साथियों के लिए यदि आप जिम्मेदारी पूर्वक चाहे पढ़ाई लिखाई करोगे, चाहे उद्योग धंधे करोगे और सही दिशा में चलोगे, तो इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उन सब के सपने आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब के सपने पूरे करने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए। भाई साहब देखा जाओ, अगर आपके एरिए में अपने हरियाणा से कुछ साथी लड़का हो या लड़की हो, मतलब किसी भी जरूरत में जाऊँ है आपके पास, तो आप किस तरह? कोई भी भाई बहन हरियाणा से मेरे पास आएगा तो मैं पहली प्राथमिकता के साथ उन लोगों की मदद करूंगा। उनको कहीं भी समस्या आएगी तो मैं उनकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। भाई साहब देखा जाओ तो चुनाव के अंदर भी आपकी बहुत अच्छी भागीदारी रही है। जी बिल्कुल रही है, और हरियाणा वाले लोगों का भी मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा है। मैं जहाँ तक आपको एक बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भाई बहन मेरे पढ़ते थे, उन सब लोगों ने 100% वोट मुझे डाले, उसके लिए भी